नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये ओम प्रकाश जी ने दिया है। ये घटना जो है 2015 की है। ओम प्रकाश जी यूपी के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन गुजारिश वही है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल की थी जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। तो इतना ही उम्र था मेरा। पहले मैं अपने परिवार का परिचय दे दूं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, एक मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई की शादी हो गई थी। भाभी हमारे घर पर आ गई थी। शादी के हुए करीब 1 साल बीत चुका था। भाई साहब सरकारी जॉब में थे, तो अधिकांश वो बाहर ही रहते थे, अपनी ड्यूटी पर रहते थे। साल में 1 महीने की छुट्टी आते थे वो। कोई इमरजेंसी हो तो आ जाते थे। मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ में मैं ट्यूशन भी करता था, बच्चों का ट्यूशन पढ़ाता था। मेरे भाई साहब ने एक कार खरीदी थी, लेकिन वो कार को चला नहीं पाते थे क्योंकि वो हमेशा तो अपने जॉब पे ही रहते थे। तो कार अब मेरे काम में आ रही थी। मैं उसका देख रेख करता था और कभी मौका मिलता तो मैं दूर भी लेके जाता था। मेरी भाभी की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था योगिता। योगिता बहुत ही सुंदर थी, मेरी भाभी से भी बहुत सुंदर थी वो। जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं देखता ही रह गया था और उससे मेरी दोस्ती हो चुकी थी। वो हमारे घर में इस साल के अंदर में 2 बार आ चुकी थी और कुछ दिनों रह कर के गई थी। उसी बीच हमारी मित्रता हुई थी, लेकिन हम अकेले में कभी मिले नहीं थे। ना वो वक्त मिला था, ना टाइम मिला था। वो भी तैयार थी, मैं भी तैयार था कि हम लोग कहीं एकांत में बैठ कर के बात करें, प्रेम करें, लेकिन ऐसा कभी टाइम ही नहीं मिला। और आज जो भाभी कह रही थी कि आप चले जाओ, छोटी बहन करके ले आओ, मेरी बातचीत हो गई है। वो कुछ दिन यहाँ पर रहेगी, मेरा मन भी थोड़ा लग जाएगा। अभी तो स्कूल की छुट्टी भी है। मैं तो यही चाह रहा था और मैं प्रोग्राम बनाने लगा कि किस दिन जाऊँ। मैं देखा ट्यूशन का, तो मैं सोचा कि अब संडे का छुट्टी रखूँगा, तो शनिवार को दोपहर के बाद मैं ट्यूशन करके अब मैं निकल जाऊँगा और उसी शाम को मैं वापस आ जाऊंगा रात तक। मैंने यही प्रोग्राम बनाया था और शनिवार को दोपहर के टाइम में निकल गया था और उनके गांव पहुंच गया। भाभी के गांव पर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी, क्योंकि भाभी गांव दूरी पर था। लेकिन मैं जब घर में पहुंचा तो देखा कि योगिता तो तैयार ही नहीं थी। मैंने बोला कि तुम्हें पता था ना कि चलना है, तो तुम्हें तो तैयार रहना चाहिए था। योगिता बोली कि पापा कह रहे हैं कि कल जाना सुबह में। मैंने पूछा ऐसा क्यों, हम तो आज ही चलेंगे। तो बोली पापा से बात कर लो, पापा तो कह रहे हैं कि आज दिन ठीक नहीं है, ग्रह नक्षत्र खराब है, यात्रा का योग नहीं है, दिशाशूल लगा हुआ है और दिन भी शनिवार है। मैं चिढ़ गया, यानी कि मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता। अरे तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, कहाँ ये पुरानी बातों में तुम आ रही हो। मैं उसको समझाते हुए बोला, तो हंसते बोली मैं तो जानती हूँ, लेकिन पापा को तो समझाओ, पापा से जाकर तो बात करो। नहीं, मैं जा रहा हूँ, बात करता हूँ। और मैं योगिता के पापा के पास उनके कमरे में चला गया
वो पंडित आदमी थे और मैं जब गया तो कुछ पढ़ रहे थे, कोई धार्मिक चीज़, धार्मिक ग्रंथ वगैरह। मैं नमस्ते करके बैठ गया। वो बोले हमारी तरफ देख करके, आ गया बेटा? निक जी, बेटा ऐसा है, आज तो मत जाओ, बिटिया आज नहीं जाएगी, सुबह का रखो प्रोग्राम, सुबह तड़के निकल जाना। मैं देखा हूँ आज का दिन यात्रा के योग नहीं है, दिशाशूल लगा हुआ है और ग्रह नक्षत्र भी सही नहीं बता रहे हैं, तो बेटा ठीक नहीं है आज जाना। मैं समझाने लगा पापा को उनके कि जी मुझे कल बहुत ज़रूरी काम है, मैं तो रुक नहीं पाऊँगा, मुझे ट्यूशन पढ़ाना भी होता है। हालांकि मैं झूठ बोला था, उस दिन मैं ट्यूशन का छुट्टी रखा था, लेकिन मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था। मैं जिद पर अपना अड़ गया था कि मैं इस सब चीज़ों को नहीं मानता। आखिरकार मेरी जिद के आगे वो झुक गए, बोले ठीक है चले जाओ। और फिर वो अपने पूजा घर से एक छोटी सी ताबीज़ जैसी चीज़ मेरे को दे दिया। वो लाल छोटी सी कपड़े में बंधा हुआ था। बोले इसको रखो। मैंने कि ये क्या है? वो बोले तुम्हारी रक्षा कवच है, ये अपने पर्स में रख लो, अपने जेब में रख लो, जहाँ रखना चाहे रख लो, इसको तुम्हारी ये रक्षा करेगा। मैं रख लिया, उनका दिल रखने के लिए मैं अपने बटुए में रख लिया इसको। और फिर मैं योगिता के पास में आया कि जल्दी से तैयार हो जाओ, देरी मत करो। लेकिन वो तो तैयार होने में ही बहुत टाइम लगा दिया। जब तैयार हुई तब तो रात हो चुकी थी। अपना एक सूटकेस लेकर के और हमारे कार के पास में आ गई। मैं कार को, सूटकेस को डिक्की में रखा और हम सीट पर बैठ गए। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैं समझता था कि ये लोग संस्कारी आदमी हैं और शायद इसीलिए योगिता पीछे सीट पर बैठी है ताकि उनको बुरा न लगे। और मैं चल पड़ा कार लेकर के। अभी हम गांव में ही थे और गली से बाहर निकल रहे थे मेन रोड की साइड में, तभी एक बिल्ली दौड़ती हुई हमारी कार के आगे से गुजर गई। और उसी टाइम योगिता ने देख लिया था, बोली गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। यानी क्या हुआ? मैंने ब्रेक लगा दिया था। बोली देखे नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई है। यानी कि वो तो होता रहता है, जानवर है तो कहीं कहीं से कहीं भाग सकती है, उसको क्या रोका जा सकता है? बोले नहीं। और वो गेट खोल करके नीचे उतर गई। मैं देखने लगा क्या कर रही है ये। वो अपने पैरों से जिस जगह से बिल्ली क्रॉस किया था वहाँ पे एक क्रॉस का निशान पैरों से बनाने लगी। क्रॉस का निशान बना करके और उसके ऊपर थूक करके आ गई। बोली अब चलो। यानी कि इसका क्या मतलब है? बोली जो बिल्ली ने रास्ता काटा था अशुभ होता है। यानी कि तुमने क्या किया ये? बोली मैं उसका जो जाना था उसको मैं कैंसिल कर दी। यानी कैसे? तो देखे नहीं, मैं क्रॉस का निशान बनाई थी और बीच में थूक करके आ गई, अब वो कैंसिल हो गया सब कुछ, अब ठीक है, अब चलो। मैं योगिता के बात पर हंसने लगा था। मैं बोल उठा कि तुम भी अपने पिताजी की तरह संस्कारी हो। वो भी हंसने लगी। बोली आखिर बेटी तो उन्हीं की हूँ। और हम आगे चलने लगे थे। रात तो हो चुकी थी और हम चले जा रहे थे। कई जगह पर रुके भी हम चाय नाश्ता करने के लिए। अब हमारे बगल में वो आकर के बैठ गई थी योगिता। अब हमारे बगल में लड़की बैठी हो, अब मैं कैसे चुपचाप रह जाऊं? ये तो मेरे बस में ही नहीं था। योगिता से मैं प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। योगिता भी हमारे हाँ में हाँ मिलाती रही, सहयोग करती रही। और एक जगह हमने सड़क पर गाड़ी
रोक दी या अपने प्यार में खोने लगे थे। लेकिन तभी तेज रोशनी सामने से आती हुई दिखाई पड़ी। अब हम समझ गए कि ये रोड तो रोड ही है, इसमें कोई ना कोई तो गाड़ी आती रहेगी और ऐसे ही रोशनी होती रहेगी। ये जगह ठीक नहीं है। हम वहाँ से आगे चल पड़े थे किसी एकांत जगह की तलाश में। आगे चलते जा रहे थे और एक जगह मुझे कुछ ठीक लगा। दाहिनी साइड में एक कच्चा रास्ता जा रहा था और उसी कच्चे रास्ते पर मैंने अपना गाड़ी को डाल दिया। वो दोनों साइड में झाड़ियाँ लगी हुई थी, जंगली झाड़ियाँ, और मैं देखने लगा कि कहाँ पर हम गाड़ी रोक सकते हैं। है कि ज़्यादा चौड़ा रास्ता तो था नहीं और थोड़ी ही दूर गए थे तो एक जगह हमें खुला खुला सा दिखने लगा था। वहाँ गाड़ी हमारी लग सकती थी और कोई हमें देख भी नहीं सकता था, और गाड़ी हमने खड़ा कर दिया था। देखा वहाँ पर मोटे मोटे पेड़ लगे हुए थे साइडों में और बाकी जंगली झाड़ियाँ तो थी ही थी, और हम प्यार में लीन हो चुके थे। हम पिछली सीट पर आ गए थे और हम दोनों प्यार की बातें कर रहे थे। अभी कुछ ही देर हुआ था कि अचानक ठक ठक ठक, जैसे किसी ने गाड़ी के ऊपर पर ठोक रहा हो, आवाज़ कर रहा हो। मैंने उठ करके अपना सर बाहर देखा तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा। मैं समझा कि शायद मेरा मन का वहम हो, और फिर हम बातचीत करने लगे थे। तभी दूसरी साइड से वही ठक 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 की आवाज़ आई। अब तो मैं थोड़ा सहम गया कि इस सुनसान जगह पर कोई ना कोई तो है जो हमें देख रहा है, और ये हमें पसंद नहीं था। हम तो एकांत की तलाश में इस जगह पर आए थे, और यहाँ भी कोई आकर के देख ले तो क्या फ़ायदा है। और मैं गाड़ी से उतर गया और जिधर दस्तक हुई थी, ठक ठक हुई थी, उस साइड में जाकर के देखने लगा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ था, हर तरफ अंधेरा अंधेरा सा हुआ पड़ा था, और मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी दूसरी साइड से, मैं पीछे की साइड में था, तो आगे से वही आवाज़ आई, ठक ठक, जैसे कोई बोनट पर ठोक रहा हो। मैं समझा कि शायद कोई शरारती तत्व है, हमें वो परेशान कर रहा है। शायद वो नीचे बैठ करके ही ठोक रहा होगा कि ताकि मेरी निगाहें उस पर ना पड़े। और मैं दौड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पर भी कोई मुझे नहीं देखा। अब मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर कौन है ये जो गाड़ी को ठक ठक कर रहा है और दिखाई नहीं पड़ रहा है। योगिता गाड़ी के अंदर ही थी, और तभी मुझे पीछे से फिर वही ठक ठक की आवाज़ सुनाई पड़ी। इस बार मैं बहुत गुस्से में था। मैं सोच दिया था कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, पिटाई तो ज़रूर करूंगा। और दौड़ता पीछे पहुंच गया। पीछे देखा तो वही कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा, बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा हुआ जगह। अब मेरे जहन में आने लगा कि कहीं हम लोग गलत जगह पर तो नहीं खड़े हो गए हैं, कोई भूत प्रेत तो ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है यहाँ पर। हम थोड़ा सा सहम गए थे, लेकिन कहा जाता है ना कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम तो कहीं भी अपना शुरू हो जाता है। हमें जब आए थे तो यहाँ तो बिल्कुल डर नहीं लगा था, लेकिन यहाँ तो कुछ ना कुछ ज़रूर था जो हमें परेशान कर रहा था, देख रहा था हमें, और यही डर मुझे लगा। और तभी मुझे योगिता का चीख सुनाई पड़ी। वो तेज आवाज़ में एक ही बार चीखी थी,
और मैं एकदम डर गया कि योगिता क्या हो गया। और मैं जैसे ही दौड़ना चाहा योगिता की साइड में, तो मेरे पैर के नीचे पता नहीं कोई पत्थर आ गया था कि मैं ज़मीन पर गिर गया था अंधेरे में। और जब मैं उठा तो कार के पास में गया, देखा दरवाज़ा खुला हुआ है पिछला, और योगिता उसमें है नहीं। मैं अवाक सा रह गया और जोगता जोगता चिल्लाने लगा। और तभी मेरी नज़र पेड़ के पास में पड़ी। एक मोटा पेड़ खड़ा था वहाँ पर पड़ी। मैंने देखा तो एकदम हैरान रह गया था। जोगिता तो जैसे हवा में खड़ी थी और अपना सिर्फ पैर को हिला रही थी ज़ोर ज़ोर से। शायद किसी ने उसको ऊपर उठा रखा था। कोई अदृश्य शक्ति थी जो उसको हवा में उठा कर रखा हुआ था। और जोगिता उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो वो चिल्ला रही थी ना बोल रही थी। उसके हाथ भी नहीं हिल रहे थे, सिर्फ पैर हिल रहा था। शायद किसी ने उसको ऊपर से ही पकड़ रखा था। अब तो मैं जैसे पागल हो गया था। अब मैं दौड़ पड़ा उसके साइड में, और तब तक तो वो पेड़ के पीछे में लेकर के योगिता को चला गया था। अब योगिता बिल्कुल गायब हो चुकी थी, मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैं उस पेड़ के पास में चक्कर काट करके देख लिया, लेकिन मुझे योगिता नज़र नहीं आई। मैं डर भी रहा था और मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी कि मैं कहाँ आकर के फंस गया हूँ। यहाँ तो मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने आप को कोसने लगा था कि मैं प्रेम के चक्कर में उस लड़की को, जीवन को दांव पर लगा दिया था। मैं चिल्लाता रहा, योगिता तुम कहाँ हो, योगिता तुम कहाँ हो, लेकिन योगिता कुछ जवाब नहीं दे रही थी। और मैं उसको ढूंढने लगा था। अंधेरा तो था, मैं अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल लिया था। मोबाइल मेरे पास में कम रोशनी वाला था, छोटा सा मोबाइल था, लेकिन उसकी जितनी रोशनी थी उसी रोशनी से मैं देखने लगा था कि कहाँ है योगिता। मैं झाड़ियों में इधर उधर आवाज़ देता हुआ ढूंढने लगा था, लेकिन योगिता का कहीं अता पता नहीं लग रहा था। मैं निराश सा हो गया था। मन किया कि अपने घर पर मैं फ़ोन करूं, बताऊं सभी को, सबको यहीं पर बुलाऊं, लेकिन एक बार मैं और देख लेना चाहता था। मैं क्या कहूँगा कि इस जगह पर मैं क्यों आया था, घर वाले क्या सोचेंगे, वो ज़रूर हमें गलत समझेंगे। और इसी चक्कर में मैं घर पर फ़ोन नहीं कर रहा था। मैं ढूंढने लगा था दोबारा, और तभी मुझे एक झाड़ी जो थी हिलती हुई नज़र आई। और मैं दौड़ता हुआ उस झाड़ी के पास पहुंच गया था। मैं देखा योगिता ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसके पास में एक लंबा सा काला सा आदमी खड़ा हुआ था। योगिता बेहोश लग रही थी, उसकी आंखें बंद था, और वो आदमी जब मैं पहुंच गया तो वो मेरी तरफ अपनी लाल लाल आँखों से घूरने लगा था। मैं चिल्लाता रहा, योगिता उठ जाओ तुम वहाँ से, ये देखो तुम्हारे बगल में भूत खड़ा है, जल्दी से उठो, चलो मेरे साथ में। और मैं योगिता के पास में पहुँचने लगा। जब मैं जितना पास जाता था योगिता का, वो जो भूत था उतना पीछे वो हट जाता था, योगिता से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे में कोई शक्ति है क्या, कि मुझे जाते ही वो भूत भाग रहा है। मैं योगिता के पास पहुंच गया था। डर भी लग रहा था, लेकिन मैं योगिता को खोना नहीं चाहता था। और योगिता को मैं हाथ पकड़ करके हिलाने लगा। योगिता बेहोशी थी, मरी नहीं थी। ये देख करके मुझे चैन पड़ा था। योगिता नहीं उठ पा रही थी, होश में नहीं आ रही थी। आखिरकार मैं उसको कंधे पर उठा करके अपने कार के साइड चल दिया। मैं देखा वो जो काला सा भूत था अभी भी दूर खड़ा अपनी मोटी मोटी लाल लाल आँखों से
हमारी तरफ देख रहा था। बहुत ही डरावनी उसकी आंख थी और चेहरा भी। मैं अपने कार के पास पहुंच गया था। पिछली सीट पर मैंने योगिता को लिटा दिया। पानी की बोतल तो थी हमारे पास में, और मैं पानी की बोतल उसके चेहरे पर छिड़कने लगा और थोड़ी देर में ही योगिता आंखें खोल दी। अभी भी डरी हुई थी, चिल्ला पड़ी थी उठते ही, निकी शांत रहो, सब कुछ ठीक है, वह बहुत दूर खड़ा है, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर में कोई शक्ति है, इसलिए मेरे से वो भूत डर रहा है, इसलिए मेरे पास में नहीं आ रहा है। लेकिन तुम डरो नहीं। और फिर हम तो वहाँ रुके नहीं, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किए और चल पड़े अपने गांव की तरफ, घर की तरफ। रास्ते में पूछा मैंने कि योगिता, तुम तो गाड़ी में थी, तुम कैसे उस भूत के चंगुल में फंस गई? बोली, मैं तो तुम्हारी तरफ देख रही थी, जिधर तुम जा रहे थे उसी साइड में मैं तुम्हें देखती जा रही थी, और अचानक कब कार का दरवाज़ा खुल गया मुझे मालूम भी नहीं, और किसी ने मुझे उठा लिया था, खींच लिया था बाहर, और मेरा मुंह को बंद कर दिया था। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी, और अचानक मेरा मुंह उसका हाथ हटा था, तब मैं एक बार चिल्लाई थी, और वही चिल्लाहट तुमने सुना था, और इसके बाद मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं अपने पैर ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी ताकि तुम समझ पाओ। वो तो मैं देख ही चुका था वो सब बातें, लेकिन तुम्हारे साथ में क्या किया कुछ पता है? बोली, नहीं, मैं बेहोश हो गई थी थोड़ी देर के बाद में। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मेरे साथ में उसने क्या किया है, क्या करना चाह रहा था, क्यों मुझे लेके गया था, मुझे नहीं मालूम। और वो रोने लगी थी। मैंने कि शांत रहो, तुम्हारे साथ में कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक ठाक हो, मैं तुम्हें ठीक ठाक हालत में ही पाया हूँ। और हम अब घर की तरफ पहुँचने लगे थे। मैंने बोला उससे, योगिता, ये बात तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना, इसमें हम दोनों की बदनामी होगी। वो बोली, हाँ, से मेरे पर कुछ होगा तो नहीं, यानी कि बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो हम देखेंगे, लेकिन ये बात को ध्यान रखना कि घर वाले को ना तो अपने माँ बाप से बताओगी, ना अपनी दीदी से बताओगी, ना किसी से भी। और हम घर पहुंच गए थे। सुबह में मुझे किसी को पैसे देने थे, मेरे पर्स में खोलने लगा तो वही जो ताबीज़ थी, गठरी जो थी लाल रंग की, जो योगिता के पापा ने दिए थे, वो नज़र आ गई। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये जो ताकत थी मेरे अंदर में, जो मेरे नज़दीक भूत नहीं आ रहा था, सब इसी ताबीज़ की करामात है। इसी की शक्ति से वो हमारे नज़दीक भूत नहीं आ रहा था। अब मुझे सब कुछ पता लग चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी स्टोरी है, कोई आत्मकथा है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी हुई हैं।